नमस्कारम भारत। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू बिकम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन ऑब्वियसली सीबीडीटी। सीबीडीटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कि डायरेक्ट टैक्सेस के काम होता है। तो यहाँ पे दो तरीके आपको दिख रहा है। सबसे पहला तरीका है जो डायरेक्ट तरीका है वो मैं बताऊंगा, और साथ में मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा आपको कि शॉर्टकट तरीके से भी कैसे बना जा सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, बहुत पावरफुल जॉब है एंड एसएससी सीजीएल का वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट जॉब है। कंप्लीट प्रोसेस हम लोग जानेंगे, सिलेक्शन कैसे होती है ये जानेंगे। सैलरी और प्रमोशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ और उस पर मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे कि इस वीडियो के एंड में आपको वो दिखेगा, वो वीडियो पॉपअप करेगा, आप वो भी चेकआउट कर लेना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। वहाँ पे क्लियरली आपको बताया गया है कि प्रमोशन एस्पेक्ट्स और सैलरी एस्पेक्ट्स क्या है, जहाँ पे कि आपको वाई टू बिकम एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में मैंने बताया है। तो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले चीज एक है, आपका डायरेक्टली बना जा सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आईटीआई में। ठीक है, आईटीआई मतलब कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को आईटीआई बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा तरीका है, या तो आप पहले टैक्स असिस्टेंट बन जाओ, ठीक है, टीए बन जाओ आप सीबीडीटी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, और दो प्रमोशन के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। ये डायरेक्ट तरीका है और ये है शॉर्टकट तरीका। ये है शॉर्टकट तरीका। अब ये क्यों शॉर्टकट तरीका है? देखो, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डायरेक्टली बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सीट्स बहुत कम होते हैं और कंपटीशन बहुत हाई होता है, रिपीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक बेहतरीन तरीका होता है कि अगर आप कम मार्क्स लेके आते हो तो आप अपना टारगेट टीए रखो, पोस्ट प्रेफरेंस में उसे आगे रख दो, टीए बन जाओ, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप कैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो मैं अभी आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन की बात करें तो एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन आपको देना होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए। एग्जाम जो है एटलीस्ट एक बार होती है साल में। ये एटलीस्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है कि कई बार, यानी कि 2023 की अगर हम लोग बात करें तो इस साल दो बार एग्जामिनेशन हो चुका है। लेकिन इसमें क्या है कि एक पिछले साल का एग्जामिनेशन है जो इस साल हुआ है, यानी कि अगर कोई साल में गैप होता है तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है दो एग्जामिनेशन भी देखने को मिले। कम टाइम के अंदर में ही दो दो एग्जामिनेशन हो जाते हैं। सारे प्रोसेस ऑनलाइन होते हैं, आपको ऑफलाइन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएंगे, डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी ऑफलाइन में, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑनलाइन में ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो, आपके पास सिंपली एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए कोई भी फील्ड में। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या कोई परसेंटेज का भी यहाँ पे मैटर रहता है क्या? नहीं, यहाँ पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आप पास होने चाहिए, आपके पास यूनिवर्सिटी का डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो डिग्री कैलकुलेशन यानी कि पास आउट के बाद कब से किया जाता है। पहले तो सिर्फ अगस्त में किया जाता था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में देखा गया, स्पेशली आफ्टर कोविड, क्या हो रहा है कि जनवरी से भी कभी कभी किया जा रहा है। तो डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन में कि आपका क्या डेट दिया जाता है, कब से वो ग्रेजुएशन को काउंट करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया एज का है। देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डायरेक्टली बनने के लिए एज तो 30 साल है, 30 ईयर्स है, ठीक है, आईटीआई के लिए। लेकिन अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनना चाहते हो तो आपको 27 साल के अंदर में बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक 2400 ग्रेड पे का पोस्ट है और ये आपका 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है, और इसमें डिफरेंस काफ़ी है। डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है, इसलिए एज का भी डिफरेंस है। डिफरेंस अगर एज का रहेगा तो आपको उस हिसाब से तैयारी रखनी चाहिए। अगर आप चाहो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो, अगर आप 27 से ज़्यादा हो डायरेक्टली जाना पड़ेगा, अगर आप कम हो तो आपको टीए भी आपके रेंज में रहेगा। आगे अगर हम लोग बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी के लिए 3 साल का मिलता है गवर्नमेंट से, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। फीस की जहाँ तक अगर हम लोग बात करते हैं तो 100 रुपीज़ होता है फीस। आप एसएससी में कोई भी फॉर्म भरोगे तो आपका फीस 100 रुपीज़ ही होता है जनरल ओबीसी के लिए। बाकी सभी के लिए फीस जो है वो फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता है, इंक्लूडिंग फीमेल्स। आप किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल्स के लिए भी फ्री रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम लोग आगे जा रहे हैं कि कौन से एग्जामिनेशन जब हम लोग देते हैं तो उसका क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करना पड़ता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए। देखो, सबसे पहला जो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। टियर वन आपने फॉर्म फिलअप किया, टियर वन का डेट आएगा, डेट आपको कैलेंडर में पता होता है, उसके पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कौन सा सिटी में है, कितने तारीख को है, कौन सा शिफ्ट में है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं उसका भी ख्याल रखा जाता है।
और सभी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में पता चल जाती है, जो नियरली 10 से 15 दिन पहले आपका रीजनल वेबसाइट पे आ जाती है। अगर आप ईस्टर्न जोन से हो, ईस्टर्न में आपने फॉर्म फिलअप किया, तो ईस्टर्न रीजन में आपको मिल जाएगा वहाँ पे एडमिट कार्ड। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नया पैटर्न आया है जब से एसएससी का, हम लोग पुराने पैटर्न की कोई बात नहीं करेंगे। टियर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। यानी कि बस आपको पास करना है, पास करते ही आप टियर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे और वहाँ से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब टियर 1 में क्या होता है वो देखिए। टियर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश होता है, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग जीके भी बोलते हैं, क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कि लोग मैथ्स भी बोलते हैं, और रीजनिंग। 4 टॉपिक्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 25-25 क्वेश्चंस होते हैं सभी में से, और सभी के मार्क्स 2-2 मार्क्स के होते हैं, 50-50 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको 1/4 देखने को मिलती है। अब देखिए, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन तो होना आम बात है, क्योंकि कोई शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई शिफ्ट मॉडरेट होता है, कोई शिफ्ट बिल्कुल ईजी होता है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कोशिश किया जाता है कि एक लेवल पे लाया जाए। स्टिल नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एआई बहुत डेंजरस है, ऐसा कहा जाता है। वैसे ही नॉर्मलाइजेशन भी बहुत डेंजरस है, फायदा तो होता ही है लेकिन बहुत लोगों का नुकसान भी हो जाता है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स रहता है, इसी में से कट ऑफ निकलता है डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने सीट्स उस साल निकल रहे हैं। कट ऑफ्स अलग अलग होते हैं, जनरल के लिए, यूआर के लिए अलग होते हैं, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, सबके लिए अलग अलग कट ऑफ्स निकलते हैं। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ चेकआउट करके आप अपनी तैयारी को उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको समझाऊंगा कि कोई सेक्शनल कट ऑफ टियर 1 में नहीं होता है। और टाइम आपको 60 मिनट का मिलता है, 60 मिनट के अंदर में आपको सभी चीज़ें सॉल्व करनी होती है। अब हम लोग अगर टियर 2 की बात करें, जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ से आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको उतने जल्दी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल सकता है, क्योंकि अगर मार्क्स कम आते हैं तो आपको टीए के लिए जाना पड़ेगा, और अगर मार्क्स ज़्यादा आते हैं, जितने ज़्यादा आएंगे, तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी इन योर कैटेगरी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने पीछे आपको बताया था कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलता है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जहाँ पे कि 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन होते हैं। पहला सेक्शन आपका रीजनिंग का रहता है और क्यूए यानी कि मैथ्स का रहता है। 30-30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन के होते हैं, तो 90 मार्क्स आपको देखने को मिलता है। 90-90 मार्क्स के आपको रीजनिंग और क्यूए देखने को मिलता है। इसके लिए सेपरेट सेक्शन में यानी कि आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। इसी तरीके से इंग्लिश और जीए यानी कि जीके के लिए भी आपको 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करना होता है। 135 मार्क्स और 75 मार्क्स के लिए 60 मिनट के आपको इसके लिए भी मिलता है। अगर टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 390 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपका टोटल होता है, जहाँ से कि आपको सिलेक्शन मिलता है, क्योंकि कंप्यूटर का एग्जामिनेशन इसके बाद होता है 20 मिनट का, साथ ही में होता है। टोटल एग्जामिनेशन की टाइमिंग की अगर बात करूँ तो मैं ये आपका 2 घंटा 20 मिनट का होता है। 2 घंटा 20 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होता है कंटिन्यूअसली। एक एक सेक्शन के बाद आपके अलग सेक्शन ओपन हो जाते हैं। सेक्शन 1 खत्म हुआ, फिर आपका अगला सेक्शन इंग्लिश और जीके का स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगला सेक्शन कंप्यूटर का स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है 60 मार्क्स के लिए, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको बस ये क्वालिफाई करना होता है, इसलिए इसका मार्क्स इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए आपका सिलेक्शन 390 मार्क्स में ही होता है। उसके बाद एक ब्रेक मिलता है आपको 2 घंटे का। उसके बाद आपका टेस्ट होता है। टेस्ट मतलब कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, टाइपिंग का टेस्ट आपका किया जाता है, जिसमें 2000 इंप्रेशन होते हैं। आपको उसमें टाइप करना पड़ता है 15 मिनट के अंदर में, जिसके लिए आपको पहले 10 मिनट का एक मॉक भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक। आप वहाँ पे एग्जामिनेशन के पहले आप मॉक देते हो, और आपको पता चल जाता है कि आपके कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई तरीके का आपको तकलीफ तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप चेंजेस करवा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में उसी वक्त पे। ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज होता है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपको अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो इसी तरीके का होता है। 2 आपको क्वालिफाइंग का होते हैं, कंप्यूटर और डेस्ट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है। अगर मैं एक जनरल स्पीड की बात करूँ, तो अगर आपका 27-28 वर्ड्स पर मिनट अगर आ जाता है, तो आप इसको इजीली क्वालिफाई करके चले जाते हो। कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट की बात, इसमें डिफ़िकल्टी की बात नहीं होती है। आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होते हैं।
इसके बारे में जब फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन 2022 में हुआ था तो इसके बारे में मेंशन किया नहीं गया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि सेक्शन 1 में रीजनिंग और मैथ्स यानी कि क्यूए के एक कट ऑफ निकलता है। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर आपका कंसिडरेशन ही नहीं किया जाता है, ठीक है, आपको फेल मान लिया जाता है। उसी तरीके से इंग्लिश और जीके का भी सेक्शनल कट ऑफ निकलता है। उसी तरीके से कंप्यूटर का भी सेक्शनल कट ऑफ निकलता है, और सभी के कट ऑफ अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज होते हैं। अगर आप यूआर के हो तो यूआर के होंगे, ओबीसी के हो तो ओबीसी के होंगे, एससी या एसटी के हो तो उसके होंगे, या अलग अलग जिससे भी पीडब्ल्यूडी हो, एक सर्विसमैन हो, कुछ भी हो, वो अलग निकलेंगे। टाइपिंग का भी आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ की बात करूँ तो टाइपिंग में तो आपका कट ऑफ ही वही होता है, कंप्यूटर में तो आपका कट ऑफ ही वही होता है जो आपका सेक्शनल है। तो उसमें ज़्यादा डिस्कशन की चीज़ नहीं है, ठीक है। ओवरऑल चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस डालने को कहा जाता है। जैसे कि पोस्ट प्रेफरेंस आपने जैसे ही डाला, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट प्रेफरेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस अगर गलत डाल दिया तो आपके सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। उसके बाद आपका डीवी होता है, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, फिर आपका ज्वाइनिंग डायरेक्टली हो जाएगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। और जैसे ही आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, आपकी वैल्यू आपके घर में, आपके सोसाइटी में, आपके दोस्तों में, आपके लोगों में 1000x हो जाती है। क्लियर हो? ये पावर होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का अगर आप बनते हो। अगर आप टीए बन जाते हो, ठीक है, तो भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों ये अचीवमेंट है? क्योंकि आपको पता है कि कुछ वक्त बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, और वो वक्त कितना है? वो वक्त आपको मैं बताता हूँ अभी कि वो वक्त कितना है। वो वक्त है नियरली 6 से 8 साल के अंदर में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। मैं यहाँ पे सारे प्रमोशंस को नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। आप जाके इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप उसको ज़रूर देख लेना। टैक्स असिस्टेंट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 3 साल के बाद लगभग आपको सीनियर टैक्स असिस्टेंट बना दिया जाता है, और उसके नियरली 3 या 4 साल के बाद आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। और जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो आपको वो अचीवमेंट का एहसास होता है जो आप टैक्स असिस्टेंट बनते वक्त महसूस करते करते रह गए थे। डायरेक्टली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का सपना था आपका, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा हाइट के बारे में सोचते हुए नीचे वाली चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करता है, और ऐसा करने से क्या होता है प्रॉब्लम, कि 3-4 साल वेस्ट हो जाते हैं। और अगर आपने टैक्स असिस्टेंट को ज्वाइन ना किया और आपने सोचा कि आप डायरेक्टली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनोगे, तो गवर्नमेंट जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जितना टाइम आप प्रिपरेशन में दोगे उतना टाइम आप एक्सपीरियंस के साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। आई होप सो कि मैंने एक एक चीज़ पूरे डिटेल में इस वीडियो में कवर कर दी है। किसी भी तरीके की, किसी भी लोगों को, कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में जानने में, कोई भी डिटेल रहा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जिम्मेदारी है कि आप अगर यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही में वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली अगर आप कॉलेज में हो, क्योंकि कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतरीन मौका होता है कि एग्जामिनेशन आपके सामने में दिखता है। जैसे ही आपने कॉलेज पास आउट किया, फॉर्म फिलअप करके रखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो, बहुत ही लाजवाब पोस्ट है। चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।